बच्चों ने जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हुड़दंग मचाने का काम किया, देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है जो जगह जगह उपद्रव करने का काम करता है। काहे कि पुत्र मोह इतना आदमी अंधा हो जाता है ना, दृष्टा की तरह। वो संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, कितनों लतवाही कुटवाही पिटवाही हो जाए, लेकिन जो है कि वह भाजपा का ही गुणगान करेंगे। बिहार में पूरी बदलाव की हवा चल रही है। नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ खुद ही नहीं पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो किस स्तर पे चले गए हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगामी जब चुनाव होगा तब उनको पता चल जाएगा, जब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो बुरी तरीके से जब हारेंगे, क्योंकि जनता भी अब उनको समझ गई है कि किस तरीके से है। इनका कोई रंग और कोई भेष और कोई दीन धर्म नहीं रह गया है। अब आने वाले जब समय में जब वो चुनाव लड़ेंगे तब उनको किस तरीके से जनता जो है खदेड़िए वो भगाएगी जो है अपने दरबार से अपने पास से, तब उनको अपने औकात का पता लग जाएगा। ओम प्रकाश राजभर बेपेनी के लोटा है। बेपेनी का लोटा का मतलब ये कि कभी इधर कभी उधर। जीतते हैं समाजवादी पार्टी से, जीतने के बाद सरकार किसकी बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। 2-2 दिए बिहार बंद करने के लिए, कोई नहीं गया। यहाँ तक कि अस्पताल में जो जा रहे थे डिलीवरी कराने के लिए और बीमार थे वो दम तोड़ दिए। ऐसे हालात है और अपने माताजी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब ये देश की जनता और बिहार की जनता उनको 2025 में सबक सिखा कर रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और यहाँ पर मेरे साथ कुछ सपा के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। सर ये बताइए कि एबीवीपी के छात्रों पर ओम प्रकाश राजभर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको गुंडा कह रहे हैं, ये किस हद तक सही है? देखिए बयान जो है सत्ता पक्ष के साझीदार का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों ने जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हुड़दंग मचाने का काम किया, देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है जो जगह जगह उपद्रव करने का काम करता है। अगर वहाँ सिलेबस गलत पढ़ाया जा रहा था, कुछ वहाँ यूनिवर्सिटी में गलत काम हो रहा था, तो सरकार तो उनकी है ना, तो उनको आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? और वहाँ आंदोलन नहीं करने के 2 गुटों के वर्चस्व का वहाँ पर मुद्दा था और जोगी की पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटने का काम किया। किसी छात्र पर अगर लाठीचार्ज होता है, उनके साथ बदसलूकी होती है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर जो है आंदोलन को उग्र रूप देना जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो किया उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। और ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है तो सत्ता पक्ष का बयान है ना। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले आकर के ओम प्रकाश राजभर की घर पर ईटा चप्पल जूता फेंकने का, और पता लगा शायद जूता चप्पल लग भी गया, उनके ऊपर पड़ भी गया। लेकिन अब वो उनका तो एक संस्कार हो गया है कि जूता चप्पल खाएंगे, भाजपा का गुण गाएंगे। काहे कि पुत्र मोह इतना आदमी अंधा हो जाता है ना, दृष्टा की तरह। वो संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, कितनों लतवाही कुटवाही पिटवाही हो जाए, लेकिन जो है कि वह भाजपा का ही गुणगान करेंगे। और इस तरह का जो उपद्रव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया वह जो है कि ठीक नहीं है, गलत था। सरकार के यहाँ शिकायत करते, सरकार उनकी है और उनकी सरकार के में रहते हुए अगर इस तरह से गलत कार्य यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो वो भी तो सोचने का विषय है ना। ये तो सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए। लेकिन लगता है ये सारा प्रायोजित कार्यक्रम है। बिहार में आपने देखा किस तरह से उपद्रव करने का काम किया। खुद जो है भारतीय जनता पार्टी वाले भेजकर अपने एक कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी को मोदी की माँ की गाली दे दिया। अरे मोदी जी की माँ की गाली दे दिया, मेरे भाई माँ होती है, सबकी माँ होती है। क्या राहुल गांधी की माँ नहीं है? संसद के अंदर क्या बोले थे देश के प्रधानमंत्री? जर्सी गाय, बारबाला, हाइब्रिड बछड़ा, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड और सड़क पर ओए दीदी। ये भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई संस्कार नहीं, वो संस्कार दूसरों को पढ़ाएंगे। अपने ही कार्यकर्ता से मोदी की माँ को गाली दिलवाते हैं, तो मोदी की वो माँ कहाँ रही भाई? वो हमारी माँ नहीं है। मोदी तो खुद कहते हैं कि मैं किसी विशेष ग्रह से अवतरित हुआ हूँ, तो माई के पेटवा से नहीं पैदा हुए हैं, तो मोदी जी की माँ की गाली कहेंगे। और अपने को हिंदू अगर बनते हैं, सनातनी बनते हैं, तो हमारे यहाँ भाई हिंदू धर्म परंपरा में माँ बाप या परिवार का कोई सदस्य का अंतिम संस्कार होता है तो मुंडन संस्कार होता है भाई। बाल उल छिलवाया जाता है, दाढ़ी मूछ बनवा दिया जाता है और शुद्धिकरण संस्कार किया जाता है, कुलौरू और भी टटमजार है कराया जाता है। तो मोदी जी तो किए नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एसआरआई के मुद्दे पर जिस तरह से घिर गई है और उसकी थू हो रही है
वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में बुलंद हो रहा है। जैसे लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आगाज जो किया था ना 9 अगस्त को 1974 में ना, उसी तरह का माहौल पूरे देश में बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह वोटों को कटवा करके सरकार बनाने का काम करती है। तो ये नए नए तरीके करते हैं असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और उसी का असर कल बिहार में क्या हुआ, शीशा लेदर करा लिए ना। आवो दिन वहाँ कहे कि मोदी की माँ को गाली दिए तो भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस कार्यालय पर जाके लाठी डंडा ईटा पत्थर चला रहे। अरे बगलिया में राजद का कार्यालय था, अरे वहाँ चले जाते, 1-2 ट्रक जो है ना वो लाठी उरा वाली बुला के खूब तेल और लगा करके तैयार रखी गई थी, और वहाँ गए होते ना वो लाठी कहीं डाल कहीं निकाल दिए होते। राजद वाले अहिर इतना वहाँ के होते हैं सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाले। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कमजोरों पर ही हाथ डालते हैं ना, कमजोर लोगों को ही सताने का काम करते हैं। हाँ, आज की डेट में बिहार में कमजोर है। अच्छा। लेकिन उनका साझीदार जो है राजद जो है वो बड़ा मजबूत है, और लाठी डंडा ले करके सामंतों का मुकाबला करने के लिए अपनी वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके 2025 में जो है भाजपा का खदेड़ा करने और पलटू राम की भी औकात बताने का काम करने जा रहा है। इसलिए कल का भारत बंद जो है पूरी तरह फेल, सरकार इनकी है। अच्छा, तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नचनिया हैं, रील पे नाचते हैं। अरे देखो भैया, यूथ के लोग हैं, और तेज प्रताप है वो ये इस तरह से नहीं लगता भाई भाई इस तरीके से बोल रहे हैं तो कहाँ से कभी कभी भाई भाई का विरोध, भाई जैसन मित्र न भाई जैसन दुश्मन। लेकिन हमको नहीं है कि तेज प्रताप तेजस्वी के दुश्मन के बनेंगे। समय आएगा ना तो बदलाव तेजस्वी में आ जाएगा। कभी भी बड़ा भाई छोटे भाई का अनभला थोड़ा सोचता है। वो तेज प्रताप का दिमाग ठिकाने आ जाएगा भाई की मदद करने के लिए। बलराम जी की तरह जो है ना लेके हल जो है चल पड़ेंगे सारथी बन करके। ये घर का मामला है, घर के मामले में क्या कह रहे हैं सर? ओम प्रकाश राजभर एबीवी के छात्रों को कह रहे हैं कि वो गुंडा है। नहीं, अब रामलोटन जी ने बहुत विस्तार से बता दिया हमारे। बता दीजिए। नहीं देखिए, अब ओम प्रकाश राजभर जी का कोई चरित्र नहीं रह गया जिस पर कोई चर्चा किया जाए। चरित्रहीन का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उनकी विश्वसनीयता नहीं रह गई है। आप ये समझिए, जब विश्वसनीयता नहीं है, आप चुनाव लड़ोगे समाजवादी पार्टी के साथ, आप जीतोगे उनके नाम पर, सीट पाओगे उनके नाम पर, और आप मलाई खाने के लिए भाग जाओगे वहाँ जिनके बारे में आप क्या क्या बोल रहे थे। यही भाजपा के बारे में ओम प्रकाश की पुरानी आपके पास सारी रिकॉर्डिंग होगी। तो ऐसे लोगों के मेरे चरित्र का कहने का आशय यही है कि इनका कोई अपना राजनीतिक चरित्र नहीं है, और ये पूरी तरीके से अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इन्हें इन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, इन सब समाज की कोई चिंता नहीं है। अच्छा सर, ये केतकी उन्होंने अखिलेश यादव जी को टोटी चोर बोल दिया, तो उसके बाद अब क्या बोलते हैं, सपा की नेता चली गई उनके बेटी के घर के बाहर हम आपसे सवाल करते हैं, क्यों बोल दिया? एक मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने पूरे इस प्रदेश में लैपटॉप बांट करके बच्चियों को 30,000 वो दे करके, सहयोग दे करके, कन्या विद्याधन दे करके, गांव-गांव एम्बुलेंस पहुंचा करके, 100 नंबर की गाड़ी चला करके, तमाम एक्सप्रेस वे दे करके, यहाँ मेट्रो दे करके, कई शहरों में ये सब सर केतकी से निपटते ना, वहाँ बिटिया हम आपसे पूछ रहे हैं ना, केतकी क्यों पूछ रही हैं टोटी के बारे में? मैं केतकी से पूछता हूँ कि उन्हें है कुछ, तब तो वो नहीं पूछी जब गंगा जल से अखिलेश यादव का घर धुलाया गया। ये भाजपा के महिला विधायक का ये लैंग्वेज होना चाहिए कि एक ऐसे प्रतिष्ठित देश के तीसरे नंबर के जो नेता हैं वो टोटी चोरी, मतलब एक साजिश जो रची गई कुछ चंद IAS और दलालों के माध्यम से, क्या यही एक चरित्र बनाने के पेश करने की जरूरत थी? और वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन्हें ज्ञान होना चाहिए। तब तो वो नहीं सोचती हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप अविवेकी बात करेंगी तो उसका जवाब कार्यकर्ता क्या करेगा? उसको लगेगा तो वो आपको जवाब देगा, और क्या। सर अब ये बताइए कि बिहार में अखिलेश गए, राहुल गए, तेजस्वी गए, तो क्या होगा इस बार? गर्दा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप पत्रकार हैं, आपको पता चल रहा होगा कि बिहार का मिजाज क्या है। वहाँ आपकी प्रतिक्रिया लेने नहीं, मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरीके से आप बिहार के लोगों के साथ है। बिहार में पूरी बदलाव की हवा चल रही है। नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ खुद ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ मंच पर क्या बोल जाएं, कैसे कह जाएं, ये सब जनता जान गई है कि अब उनको भाजपा मुख्यमंत्री बनाने वाली नहीं है। और जो नया लड़का तेजस्वी यादव, जिसने उनके साथ रहते हुए नौकरी दे दिया, पूरी बदल दिया वहाँ की इतिहास, हमारे यूपी के तमाम बच्चे बच्चियाँ नौकरी पा गए, वो जाकर के गुण गा रहे हैं कि ऐसा लड़का अगर यहाँ होता और तो यहाँ की तस्वीर बदल जाती, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, बिहार के बदहाली जो आज स्थिति है उसके परिवर्तन के क्षेत्र में। तो तेजस्वी यादव एक बहुत युवा लीडर के रूप में उभर करके बिहार में निकले हैं, और निश्चित इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं। क्या कह रहे हैं सर?
ये बिल्कुल 100% सत्य बता रहे हैं कि तेजस्वी ने बिहार में जिस तरीके से कुछ समय में रहकर काम किया है, भाजपा अभी तक नहीं कर पाई है। वहाँ के जितने बेरोजगार युवा सब मारे फिर रहे थे, कुछ ही समयों में जो है तेजस्वी ने लोगों को वहाँ रोजगार तो मुहैया करवाई है, और उसी के बल पर वहाँ का जो है बेरोजगार युवा साथी सब जो है तेजस्वी के साथ में है। और इस बार भाजपा का वहाँ से जमानत जब्त हो जाएगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री जो है भारी बहुमत से जीतेंगे, और यही वहाँ का युवा, वहाँ का बेरोजगार, वहाँ की महिलाएं जो है कह रही हैं। भाजपा वाले तो कहते हैं कि ये वोट अधिकार यात्रा ये सब नाटक करते हैं ये लोग। भाजपा वाले तो कहने को तो कुछ भी कह देते हैं, वो उनको सच कहाँ स्वीकार है। वो खुद जो है वहाँ का 65 लाख वोटों पर जो है चोरी करके और जो है वो बेईमानी से जो है अपना सरकार बनाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। अगर वो आमने सामने की लड़ाई लड़ पाते तो वो इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते, क्योंकि भाजपा पूर्ण रूप से घबराई हुई है कि वो हर तरीके से हार रही है, इसलिए वो उल्टा बयानबाजी तो करेगी ही करेगी। अच्छा, तो ये बताइए कि अब ओम प्रकाश राजभर छात्रों को कह रहे हैं कि गुंडा हैं, तो क्या कहेंगे, किस हद तक सही है ये इनका बयान? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो किस स्तर पे चले गए हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगामी जब चुनाव होगा तब उनको पता चल जाएगा, जब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो बुरी तरीके से जब हारेंगे, क्योंकि जनता भी अब उनको समझ गई है कि किस तरीके से है। इनका कोई रंग और कोई भेष और कोई दीन धर्म नहीं रह गया है। अब आने वाले जब समय में जब वो चुनाव लड़ेंगे तब उनको किस तरीके से जनता जो है खदेड़िए वो भगाएगी जो है अपने दरबार से, अपने पास से, तब उनको अपने औकात का पता लग जाएगा। तो हो सकता है कि हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, उल्टा बयानबाजी करना बंद कर दे, तो शायद वो सुधर जाए। बाकी वो तो सुधरने वाले नहीं हैं। अब तो देख ही रहे हैं उनका किस प्रकार से चरित्र है, किस स्तर तक गिर गए हैं। सर, बिहार में इस बार क्या होगा? देखिए, बिहार में मैं तो आपको बता दूं, मैं बिहार में गया हुआ था, पटना की रैली, हाँ मैं गया था, मुजफ्फरपुर गया था, मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी और तमाम जगहों पे होते मैं पटना की रैली में गया था। उत्तर प्रदेश की जनता जो भी सोचे, बिहार की जनता निश्चित कर चुकी है कि 25 के चुनाव में, जो 25 का चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, अच्छी तरह जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी वहाँ से साफ होने जा रही है पूरा। इसलिए कि जो भी नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया। नीतीश बाबू क्या कहेंगे? नीतीश बाबू को राष्ट्रीय झंडा पकड़ने में दिक्कत हो जाती है, वो भूल जाते हैं। नीतीश बाबू 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके, जंगल राज कह के। लेकिन आप जरा बता दें, नीतीश बाबू के साथ तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे 17 महीना। उन दिनों तेजस्वी ने कौन सा कितना बड़ा काम किया? यूपी के लड़के नौकरी पाए, और तब से जब से हट गए, ये बीजेपी से मिल गए, तब से कोई काम नहीं हुआ। तो बीजेपी वाले नीतीश कुमार हो चाहे किसी अन्य प्रदेश का कोई नेता हो, वो तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। और वहाँ पलटू राम जी हैं, वो पलट चुके हैं। अभी आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रही थी 9 तारीख को, और मुझे तो लगता है कि पलटू राम फिर पलट के बी रेड्डी मानो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति भी बनेंगे, और वो फिर पलट सकते हैं। और बिहार की जनता के बारे में अच्छी तरह जान लीजिए कि बिहार की जनता, देश में बिहार ने ही हमेशा सामाजिक परिवर्तन किया है और सामाजिक क्रांति की है। बिहार 20 साल से 11 साल से यहाँ मनो मुख्य प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, झूठ के बल पे किसान, झूठ के बल पे किसानों की आय दोगुनी करते हैं, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करते हैं, 2 करोड़ नौकरी देते हैं, झूठ के बल पे चला लिए। आप बिहार में चुनाव होने जा रहा, देखिएगा इंडिया गठबंधन 100% चुनाव जीतेगा और तेजस्वी वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश जी को जो इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, उन दिनों 24 के चुनाव में वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो पटना की रैली ने साबित कर दिया है, और बिहार की जनता साबित कर देगी कि परिवर्तन कहाँ से होता है। परिवर्तन बिहार से शुरू होता है, और वो परिवर्तन बिहार से शुरू होगा 25 में। वहाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यूपी में हाहाकार मच जाएगी, और 27 में अखिलेश यादव भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और उसके बाद सुन लीजिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मध्यावधि चुनाव कराएंगे, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। माने 25 और 27 के बाद देश का प्रधानमंत्री भी बदल जाएगा। और ये झोला लेके आने की बात कहते थे, ये झोला लेके भाग जाएंगे। मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो झोला उठाने की तैयारी में हैं, एकदम झूठे हैं। आप जरा बता दीजिए कि कहाँ सही है वो? क्या 2 करोड़ नौकरी दे दिए? क्या 15 लाख रुपया दे दिए? क्या वो किसानों की आय दोगुनी कर दिए? क्या वो किसान बिल पास कर दिए? वो तो देश में एक देश से एक चुनाव की बात करते हैं, क्यों नहीं एक देश से एक शिक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं एक पाठ्यक्रम की बात करते हैं। यूपी में तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि मधुशाला हर गांव में खोलवा दिया और प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया। 5000 से ऊपर प्राइमरी स्कूल बंद है। अभी और एक तमाशा होने वाला है, शायद आप जान चुकी होंगी कि जो टीचर ऑलरेडी टीचर है
5 साल पहले किसी का रिटायरमेंट है तो टेट पास करना जरूरी है। अब जरा बता दीजिए कि कोई टीचर होगा जिसको 7 साल नौकरी करनी होगी, 5 साल का नियम बना है तो 2 साल उसका बचा है, वो टेट पास करेगा। आज की डेट में वो टेस्ट नहीं पास होगा, जब टेट नहीं पास होगा तो उसको नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब कहना कुछ नहीं है, जनता समझ चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, बिहार नहीं, पूरा देश बदलने वाला है और ये शुरुआत बिहार से होने जा रही है। मोदी जी वोट चोर हैं। वोट चोर? अरे डकैत है, चोर की बात करते हैं आप, डकैत है वो। चोरी तो एक जगह की जाती है ना, डकैती हर जगह गैंग के साथ की जाती है। तो मोदी जी चुनाव गैंग में कौन कौन शामिल है जी? गैंग में कौन कौन गैंग शामिल में पूरा चुनाव आयोग में शामिल है। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चाहे वो महाराष्ट्र में कराए, चाहे यूपी में कराए, चाहे बिहार में कराए, वो करता क्या है, MY का फार्मूला बनाता है, इनका वोट काटो, इनका वोट बढ़ाओ, और ऐसे लोगों का वोट जोड़ता है जो एक घर में 99 लोग पैदा हो जाते हैं। फर्जी वोटिंग बनाता है और उसका फोटो नहीं दिखाता है, माने कि फोटो स्पष्ट ना हो ताकि हमारे लोग फर्जी वोटिंग कर दे। तो वोट काटता है, वोट जोड़ता है और वोट चोरी करता है, और वोट चोरी के साथ वो डकैती करता है। यदि पूरे देश में हर प्रदेशों में वोट की चोरी हो रही है तो उसको डकैत कहा जाएगा, और चुनाव आयोग के माध्यम से डकैती करके सरकार बनाता है। ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो इस देश की जनता को दिल्ली में घेरा डालो, डेरा डालो कार्यक्रम करके इसकी गद्दी को उतार देना चाहिए, गद्दी से हटा देना चाहिए, रामलीला मैदान में क्रांति करके। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि ABVP के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई तो उन्होंने कहा कि पहले खुद ही पिटवाते हैं, बाद में खुद ही मलहम लगवाते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, छात्रों पे लाठीचार्ज बीजेपी की गवर्नमेंट, आप एक इस रामस्वरूप की बात कर रही है ना, अरे मैं तो कह रहा हूँ 69,000 शिक्षकों का ये 5 साल नहीं 10 साल से लाठीचार्ज करा रहे हैं सब। हम कहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में इन सबों ने घपलेबाजी नहीं किया OBC के साथ, पिछड़ों के साथ। वो पिछड़े गद्दार हैं जो इनकी पार्टी में रह के सरकार चला रहे हैं, और वो वही लोग हैं जो हमारे यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं। अभी आप बात करती राजभर की, ओम प्रकाश राजभर बेपेनी के लोटा हैं। बेपेनी का लोटा का मतलब ये कि कभी इधर कभी उधर, जीतते हैं समाजवादी पार्टी से, जीतने के बाद सरकार किसकी बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इसलिए इन लोगों की बात करना बेवकूफ़ी है, इनकी बात ही करना बेकार है। और छात्रों पे लाठीचार्ज की बात कर रही है, छात्रों पे लाठीचार्ज हाथ से नहीं करा रहे, ये जब से मुख्यमंत्री हैं, ये जब से योगी मोदी की सरकार है, तब से छात्र परेशान है। छात्र संघों के ताला लगा हुआ है, छात्र संघों का चुनाव नहीं होता, फीसें बढ़ा दी गई हैं। 1 लाख रुपए BEd की फीस का है, BTC की फीस का 50,000 रुपये है। आप जरा बताइए JNU की फीस का कितना है? क्यों नहीं JNU जैसे विश्वविद्यालय यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाते हैं? हमारे यहाँ तो योगी जी ने कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाएंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय को, और जब MP नहीं, जब मुख्यमंत्री हो गए, जब MP थे तो कहते थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाएंगे, और जब मुख्यमंत्री हो गए तो खुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल लिए। तो जरा बता दीजिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में गरीब का बच्चा पढ़ेगा? मैं तो नहीं मानता। गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालयों में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, और अमीर का बच्चा सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर्स कार्मल में पढ़ेगा। नाराज हैं आप? एकदम नाराज नहीं। इस सरकार को बिहार में इसीलिए गया था, उखाड़ के फेंकेगी जनता, और वहां से यूपी की जनता फेंकेगी, और दिल्ली में भी खत्म हो जाएंगे। मैं बता दूं 25, 27 और 27 के बाद जस्ट ये प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देगा, चुनाव आयोग जेल में जाएगा, और ये विदेश भाग जाएंगे सब। जो बुलडोजर चला देते हैं जी, बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर, अरे उनका बुलडोजर अब उल्टे उन पे चलने वाला, सरकार तो बदलने दीजिए, ये खुद जेल जाएंगे सब। अडानी और कहते हैं बुलडोजर वाले बाबा हैं। बुलडोजर वाले बाबा नहीं, और जातिवादी बाबा है। वो तो 86 में 56 कई जाति के बताते हैं, और जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनके कुलपति देख लीजिए। पूरे देश में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, गोरखपुर से 8 कुलपति हैं, उनकी लिस्ट देख लीजिए, प्रोफेसरों की लिस्ट देख लीजिए, इंटरव्यू पे नौकरी है, RSS के बच्चों की नौकरी मिलती है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली में, पता है ना आपको, कि 14 साल पढ़ाने के बाद जो प्रोफेसर की डायरी लिखे उनको दिल्ली में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं बनने दिया गया। तो ये पूरे के पूरे RSS की लाभी, RSS के नाम पे प्रोफेसर बनते हैं, इंटरव्यू नहीं होता, कोई परीक्षा नहीं होती है, और कुलपतियों की लिस्ट जाके देख लीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोलने का लिस्ट देख लीजिए। ये देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ऐसी निकम्मी सरकार को बिहार की जनता शुरुआत करने जा रही है, और बिहार से उखाड़ फेंकेगी। चलिए आइए बात करते हैं और लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट इंद्रजीत निषाद। हाँ। हम जिला अध्यक्ष है VIP पार्टी। अच्छा, और जौनपुर से हैं। हाँ, ये बताइए कि मोदी जी वोट चोर हैं? इसमें अगर
वोट चोर नहीं होते, राहुल गांधी जी गलत होते तो राहुल गांधी जी को अब तक मुकदमा होकर तो एफिडेविट मांग रही है जब चुनाव आयोग, तो काहे नहीं राहुल गांधी दे रहे हैं? जब जाकर सांसद बनकर गए और बाबा साहब के संविधान लेकर शपथ से जो शपथ ले लिए और वहाँ पर जाकर बता दिए, तो कौन सा एफिडेविट देंगे भाई? एक बार आदमी देता है कि बार बार देगा? राहुल गांधी जी जो चीज़ लाए हैं वो जन सूचना के आधार से लाए हैं और सीधे सीधे वो चोर हैं। अगर चोर होते, आज बताइए बिहार में इंडिया गठबंधन और 16 दिन की यात्रा थी और सभी नेताओं ने गया, लाखों की पब्लिक 16 दिन की यात्रा में पानी बरस रहा था और वहाँ के निषाद लोग, बाढ़ आई थी फिर भी वहाँ के निषादों ने लाखों की संख्या में निकले। कह रहे 200 रुपये में बुलाते हैं वो लोग। 200 रुपया में तो कल वो 2-2 हज़ार दिए थे। कल माताजी के नाम पे अपने कहे कि माताजी को गाली दिए, जो गाली 2,000 दिए और कहे कि बिहार बंद कर दो। 2-2 हज़ार दिए बिहार बंद करने के लिए, कोई नहीं गया। यहाँ तक कि अस्पताल में जो जा रहे थे डिलीवरी कराने के लिए और बीमार थे, वो दम तोड़ दिए। ऐसे हालात है और अपने माताजी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब ये देश की जनता और बिहार की जनता उनको 2025 में सबक सिखा कर रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, केतकी सिंह कह रही हैं कि अखिलेश यादव टोटी चोर हैं और उसके बाद सिपाही जो हैं जाके उनके घर के सामने प्रदर्शन करते हैं। उनकी 13 साल की अंदर जो है बेटी रहती है, उसका अलग से बयान आता है। क्या बोलेंगे, सब किस हद तक सही है? ये सब सीधे सीधे सब फर्जी बातें हैं और टोटी चोर है क्या है? अगर जो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना विकास कर दिए, आप देखिए फ्लासियो से लेकर लुल्लू माल से लेकर कैंसर हॉस्पिटल, HCL और एकाना स्टेडियम, और अखिलेश यादव जी विकास पुरुष है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, गंवार रही हैं, जो अभी तक आज ये लोग अपनी डिग्री नहीं बता पाए। तो इसी तरफ इन लोगों को क्या है, आरोप लगाना और कुछ नहीं बचा है। ये खुद बलात्कारी है। आज इनकी जांच हो जाए, इनके ऊपर FIR हो जाए तो ये सभी भाजपा के नेता चले जाएंगे जेल। इनके ऊपर 376 मुकदमा दर्ज लग जाएगा। आपने कहा अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। अब भाजपा ही कहते हैं कि खुद ऑस्ट्रेलिया से पढ़ते हैं, अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते हैं और यहाँ पे सपा के कार्यकर्ताओं से साइकिल और झंडे ढोवाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कितना ऑस्ट्रेलिया भेजे पढ़ने के लिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग कितना भेजे हैं। और सभी लोग जो समाजवादी हैं और जो समाजवादी के साथ लोग जुड़े हैं, वो लोग मेहनत, खून पसीना और जनता के बीच में बहा रहे हैं और मेहनत करके आज ये 10 साल से इनकी सरकार है और सभी समाजवादियों को ये जेल भेजने का ये काम करते हैं और सबसे ज़्यादा इनकाउंटर करवाते हैं। और ये हत्यारी पार्टी है और बलात्कारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में देखिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 43 सीट और ये 15 सीट पे बेईमानी नहीं करते तो 60 सीट उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत होती। और बिहार में सानाथ मल्ला मुकेश सहनी जी नैया लेकर, जैसे भगवान रामचंद्र जी को केवट, लोग कहते हैं भाजपा वाले कि केवट ने भगवान को पार कर दिया नैया से और केवट तर गए। मैं कहता हूं कि केवट तो 2000 फीट और तैरे चला गया और ये जो केवट के साथ ये छल किए हैं, आज वही नैया लेकर मुकेश सहनी बिहार में है। 11% निषादों का वोट एक तरफा पड़ने जा रहा है और सरकार वहाँ बनने जा रही है और 2025 वहाँ सरकार बन जाएगी। आप देखिएगा, यहाँ 2026 आते आते यहाँ पे केंद्र की सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं बचेगा। जितने भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं सब जाएंगे जेल। इतना बड़ा देश के अंदर एक घोटाला किए हैं और ये जो गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, असहाय और इन लोगों का आह लग चुका है जनता का। जनता चुनाव लड़ रही, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। जनता ने निर्णय करके दिखा दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। वही जनता बिहार में आज निर्णय कर लिया है। माननीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी दिए 17 महीना के अपने कार्यकाल में। 5 लाख में से हम जानते हैं कि 1 लाख लोग उत्तर प्रदेश से जाकर नौकरी पाए हैं और हम उसके खुद गवाह हैं कि हमारे घर में खुद PCS अधिकारी हमारे भाई बने बिहार में जाकर। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या दे सकते हैं। तो आज ये सब हम जो विपक्ष नहीं रहता, विपक्ष की पार्टी नहीं रहती, तो इनका जो है पहले
रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे, वही प्रथा आज लगा देते। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया एक वोट देने का। अगर हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं होता तो ये जो है ये बेईमान किसी आज जो कि आज देश में तेली प्रधानमंत्री नहीं बनता। लोहार कुहार कहार नाई धोबी धरकार नटमाली दर्जी नौना बहार दभाली बिंद केवट मल्ला चौहान पाल, ये सब जात के लोग प्रधान, BDC, जिला पंचायत, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद नहीं बनते। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का देन है कि सब लोग आज बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं। आदरणीय लालू जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज नहीं इस दुनिया में लालू जी है। अच्छा। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है। आज उन्हीं लोग का देन है कि आज हम लोग खटिया बैठ रहे हैं, चारपाई पर बैठ रहे हैं। नहीं पहले 30 साल पहले इसके पहले वोट पड़ता था। यही जो है भारतीय जनता पार्टी के डकैत लोग रहर के खेती में से, बजड़ी खेती में से ढेला उठाकर फेंक देते थे, कहते थे अरे वहाँ मत जाओ नहीं बम गिर रहा है। लोग डर के मारे वोट देना नहीं जानते थे। आज आदरणीय लालू यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देन है कि हम लोग वोट देना जान गए और मेरा वोट में रिकॉर्ड नाम हो रहा है। आज देखिए, आज ये 2014 से वोट चोरी करके देश पे कब्जा किए हैं और देश के गरीबों का हक और अधिकार लालू मार जी रहे तो हैं। चारा चोरी कर लिए। लालू जी ने जो देश के लिए 150 करोड़ के सींग में जो है भैंसी की सींग में सरसों का तेल लग गया। आप बता रहे हैं कि लालू जी चारा चोरी किए। अगर वो चारा चोरी करते तो क्या वो जेल से बाहर आते? ये सिर्फ फिर जाने वाले हैं जेल। और चले जाएंगे। वो जेल जाने से पहले वो लोगों का जो है आस्थान बन चुका है। ये दिसंबर के बाद आप देखिएगा, जनवरी में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद जेल चले जाएंगे, सरकार बनेगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पर लोगों से बात करी है और लोगों का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। तो ऐसी तमाम और खबरों के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव।